एवरीवन, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के थ्रू हम कवर कर रहे हैं रूल ऑफ 9। हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का रूल ऑफ 9। तो प्रीवियस वीडियो में हम बर्न इंजरी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ओवरऑल देखा कि बर्न इंजरी का कॉजेशन कैसे होता है, कितने तरीके की बर्न इंजरी होती है, कितने टाइप्स की बर्न इंजरी होती है। एंड हमने ड्राई बर्न इंजरी शुरू करी थी। प्रीवियस वीडियो में हमने ड्राई बर्न इंजरी के बारे में बात करी थी और उसमें ही एक टॉपिक आया था रूल ऑफ 9 का। रूल ऑफ 9 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। और मेरी वॉइस थोड़ी सी बदली हुई लग रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। बीच में ठंड पड़ने लगी थी, फिर अचानक से गर्मी हो गई, तो मौसम की वजह से हो गया। मुझे कोरोना नहीं है। बट वापस से टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है रूल ऑफ 9, या फिर इसे वेलिस बर्न इंजरी भी कहते हैं। वेलिस रूल ऑफ 9, सॉरी, वेलिस बर्न इंजरी नहीं, वेलिस रूल ऑफ 9 भी कहते हैं इसे हम। रूल ऑफ 9 के नाम से ज़्यादा फेमस है ये जो टॉपिक है, ये जो कैटेगराइजेशन है या असेसमेंट है बर्न इंजरी का, उसे रूल ऑफ 9 के नाम से ज़्यादा जाना जाता है एज कम्पेयर टू वेलिस रूल ऑफ 9। तो वेलिस जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि कोई साइंटिस्ट होंगे या कोई डॉक्टर होंगे जिन्होंने इस रूल के बारे में लोगों को बताया होगा या फिर इसकी डिस्कवरी करी होगी। तो आगे हम देखेंगे कि वो डॉक्टर्स और वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने इस रूल को खोजा और इस रूल को बनाया और किन्होंने इसे लोगों को बताया। तो कुछ अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया, टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि रूल ऑफ 9 पढ़ रहे हैं। बर्न इंजरीज के बारे में, थर्मल इंजरीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। थर्मल इंजरी में ही आता है रूल ऑफ 9, या तो फिर हम बर्न इंजरी उसे कहते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। द रूल ऑफ 9 ऑल्सो नोन एज वेलिस रूल ऑफ 9। ठीक है, तो रूल ऑफ 9 को किस नाम से और जाना जाता है? वेलिस रूल ऑफ 9 के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ टूल यूज्ड बाय ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन प्रोवाइडर्स टू एसेस द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं TBSA। दैट मीन्स टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन बर्न पेशेंट। तो ये एक टूल है जिसके थ्रू जो ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन जो प्रोवाइड करते हैं उसके प्रोवाइडर्स ये एसेस कर सकते हैं कि कितने बॉडी सरफेस में बर्न इंजरी हुई है, कि कितनी बॉडी बर्न इंजरी में इन्वॉल्व हो गई है। पेशेंट का कितना परसेंट, हम बोलते हैं ना कि इतना परसेंट बॉडी में बर्न हो गया है, उतना परसेंट बॉडी में बर्न हो गया। तो इसका असेसमेंट कैसे होता है? इसका असेसमेंट हम कर सकते हैं रूल ऑफ 9 के थ्रू, जिसे और भी किस नाम से जानते हैं? वेलिस रूल ऑफ 9 के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो रूल है, ये रूल ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन प्रोवाइडर्स हैं वो यूज़ करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी भी पर्सन जिसे थर्मल इंजरी हुई है कि उस पर्सन का कितना बॉडी परसेंटेज बर्न इंजरी में या थर्मल इंजरी में इन्वॉल्व हुआ है, जिसे हम TBSA या टोटल बॉडी सरफेस एरिया कहते हैं। तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो इन्वॉल्व हो चुका है बर्न इंजरी में, जो इन्वॉल्व हो चुका है थर्मल इंजरी में। ठीक है, तो इससे असेसमेंट होता है। ये एक टाइप का असेसमेंट टूल है। ओके, द रूल ऑफ 9 वॉज डिवाइज्ड बाय पॉलास्की एंड टेनिसन। तो इन्होंने किन्होंने डिवाइस किया था इसे? खोजकर्ता कौन थे? खोजा किन्होंने था? तो पॉलास्की एंड जो टेनिसन थे, ये दो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, जिन्होंने इस रूल ऑफ 9 को बनाया था इन 1947। कब बनाया था? इन 1947 रूल ऑफ 9 डिवाइस किया गया था। पॉलास्की एंड टेनिसन नाम के दो जो पर्सन थे, उन्होंने इसको खोजा था, इसको डिवाइस किया था इन 1947 में। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हुए एलेक्जेंडर बर्न वेलिस, इन 1951 में उन्होंने इसे पब्लिश करा। तो जो वेलिस रूल ऑफ 9 है, इन्होंने इसे डिवाइस नहीं किया था, इन्होंने इसे सिर्फ पब्लिश करा था इन 1951। बट 1947 में पॉलास्की एंड टेनिसन जो नाम के दो पर्सन थे, उन्होंने इस रूल को डिवाइस किया था एंड पब्लिश कराने का काम सर एलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, एलेक्जेंडर बर्न्स वेलिस ने। ठीक है, इट एस्टिमेट द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अ बर्न। तो जैसे कि हमने बोला कि ये हम पता लगाते हैं इस रूल के थ्रू कि कितना बॉडी सरफेस इन्वॉल्व हुआ है बर्न में। तो ये भी वही कह रहा है कि ये एक एस्टिमेशन बताता है, ये एस्टिमेट करता है बॉडी सरफेस का कितना भाग बर्न में लग गया है या कितने बॉडी भाग में बर्न इंजरी हुई है। द रूल ऑफ 9 असाइंस BSA वैल्यू। तो रूल ऑफ 9 क्या असाइन करती है? BSA वैल्यू। BSA का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी सरफेस एरिया, कि कितना बॉडी सरफेस एरिया
बर्न इंजरी का हो चुका है, ये असाइन करती है रूल ऑफ 9। हम आगे पढ़ेंगे कि इसको असाइन कैसे करते हैं, कि कितना परसेंट बॉडी या कौन से बॉडी पार्ट में बर्न है तो उसको हम कितना परसेंट कहेंगे, आगे हम चार्ट के थ्रू एंड डायग्राम के थ्रू देखेंगे। बट यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये जो रूल ऑफ 9 है वो क्या असाइन करता है, बॉडी सरफेस एरिया की वैल्यूज़ को असाइन करता है टू ईच मेजर बॉडी पार्ट। तो पूरे बॉडी पार्ट को मेजरली कैटेगराइज करके परसेंटेज दिए हुए हैं कि अगर इस बॉडी पार्ट में बर्न इंजरी होती है तो इतना परसेंट कहलाएगा, इस बॉडी पार्ट में इंजरी होती है तो इतना परसेंट कहलाएगा। तो ऐसा असेसमेंट, ऐसा असाइन किया हुआ है वैल्यूज सब बॉडी पार्ट को, सब मेजर बॉडी पार्ट्स को। तो फर्स्ट स्टेप इज असाइनिंग अ बर्न एंड प्लानिंग रेस्क्यूएशन इन्वॉल्व अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी सरफेस। तो ये स्टेप तो ये भी होता है कि पहले आपको असाइन करना है कि कितना बॉडी सरफेस पे बर्न इंजरी हो चुका है और आपको रेस्क्यू कैसे करना है उस पर्सन को आपको तो पहले इलाज करना है, उसकी जान बचानी है। पहली प्रायोरिटी उस पर्टिकुलर पर्सन की जान बचाने की होती है। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि पहले असाइन करना होता है कि कितनी बर्न इंजरी है, उसके बाद उस पर्सन का केयरफुल रेस्क्यूएशन का प्रोसेस शुरू करना होता है। जितने परसेंटेज ऑफ बर्न होगा केस उतने ज़्यादा सीवियर होते हैं और उन्हें अटेंड करने का उन्हें प्रायोरिटी मिलने की ज़रूरत होती है ताकि जल्दी से जल्दी उसे इलाज मिल सके, उस पर्सन को ट्रीटमेंट मिल सके और वो ठीक हो सके। तो ये इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपको इस वजह से असाइन करना है। अ स्टैंडर्ड लैंड बॉर्डर चार्ट इज़ रेडीली अवेलेबल इन मोस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो ये एक चार्ट होता है, जैसे कि मैंने बोला इसका नाम होता है, इस चार्ट का नाम है कि लैंड बॉर्डर चार्ट होता है, जो कि हर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लगा हुआ होता है ताकि हम क्विक असेसमेंट कर सकें उस पर्सन को कितना परसेंट बॉडी सरफेस एरिया पे बर्न इंजरी हुई है। इट असाइन परसेंटेज, तो ये परसेंटेज असाइन करता है दैट ईदर 9 और मल्टीपल ऑफ 9। तो इसे रूल ऑफ 9 क्यों कहते हैं, रूल ऑफ 10 क्यों नहीं कहते, रूल ऑफ 11 क्यों नहीं कहते, रूल ऑफ 7 क्यों नहीं कहते, रूल ऑफ 9 ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो परसेंट असाइन हुए हैं या तो वो 9% है या तो फिर उसके मल्टीपल है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे या तो 9% के अकॉर्डिंग असाइन किया हुआ है वैल्यू या तो फिर 9 के मल्टीपल्स होते हैं। तो इस वजह से हम इसे रूल ऑफ 9 कहते हैं। जब हम आगे चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूल ऑफ 9 इसका नाम क्यों है। और इस वजह से हम ये पता लगाते हैं कि कितना बॉडी एरिया डैमेज हो चुका है ड्यू टू हीट। ओके, तो ये है एक चार्ट जिसके थ्रू हम समझेंगे कि किस बॉडी पार्ट में अगर बर्न इंजरी हुई है तो हम कितना परसेंटेज बोलेंगे। तो यहाँ आपका बॉडी पार्ट है एंड हियर परसेंटेज। तो बॉडी पार्ट एंड परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पे आर्म की अगर बात करें, हैंड को इंक्लूड कर रहे हैं, दोनों हाथों को अगर इंक्लूड किया जाए तो 9% हम दोनों को मानेंगे। 9% इज इक्वल टू, दोनों हाथ को कर लो, 9 × 9 तो 18 होगा, इंटू नहीं है सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये बॉडी पार्ट है, ये परसेंटेज है। अगर आर्म की बात करें तो 9%, 9 + 9 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 18% हुआ, 9% + 9% तो 18 हुआ। तो इसी वजह से इसे रूल ऑफ 9 कहते हैं। या तो 9% से उसे डिनोट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, या तो फिर 9 के मल्टीपल्स हैं। तो 2 बार आप 9 ऐड करोगे तो 18 आपके पास आएगा। तो दोनों हाथों को अगर मिला दे तो 18, अगर दोनों हाथ जल गए किसी के, दोनों आर्म्स अगर ऑलरेडी बर्न इंजरी उनमें हो चुकी है तो हम बोलेंगे कि 18% बर्न हो चुका है उस पर्टिकुलर पर्सन को, अगर सिर्फ और सिर्फ हैंड अफेक्ट हुए हैं बर्न की वजह से। नेक्स्ट आ जाओ। अगर हम इंटीरियर ट्रंक की बात करें, इट मीन्स फ्रंटल, जो फ्रंटल थोरैक्स होता है या जो फ्रंट ट्रंक वाला एरिया होता है, अगर वहाँ पे पूरी बर्न इंजरी हुई है तो हम बोलेंगे 18%। अगेन 18% बर्न इंजरी होती है। अगर जेनाइटिला अफेक्ट हुआ है तो उसे हम 1% असाइन करते हैं। अगर सिर्फ वो एरिया जला हुआ है या उस एरिया में ही बर्न थर्मल इंजरी है तो हम कहेंगे 1% बर्न इंजरी हुई है। अगर हेड एंड नेक की बात करें, हेड और नेक को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो 9% दोनों को मिला के होता है, हेड एंड नेक बोथ। तो दोनों को अगर हम मिला के देखें, अगर हेड एंड नेक दोनों बर्न हो चुके हैं तो उसे अगेन हम 9% कहेंगे। अगर लेग्स की बात करें जिसमें हमने फीट को इंक्लूड करा हुआ है तो 18% टुगेदर, 18% टुगेदर मीन्स 9% ईच, जस्ट लाइक आर्म।
तो अगर दोनों पैर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के जल गए हैं इंक्लूडिंग फीट, तो हम कहेंगे 18% बर्न इंजरी है। अगर किसी पर्सन का सिर्फ और सिर्फ राइट लेग जला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ राइट लेग में बर्न इंजरी है, तो हम कहेंगे 9% बॉडी एरिया बर्न इंजरी से अफेक्ट हुआ है। अगर हम बात करें पोस्टीरियर टिंकी, इट मींस बैक, अगर सिर्फ किसी पर्सन का बैक में बर्न इंजरी है तो उसे हम कहेंगे 18%। अगर किसी पर्सन का फ्रंट एंड बैक दोनों, जो ट्रंक है, फ्रंटल एरिया एंड पोस्टीरियर एरिया, बैक वाला एरिया, दोनों अगर जला हुआ है तो 18 + 18 36% हम कहेंगे कि 36%। अगर फ्रंट एंड बैक को मिला दे तो 36% बर्न इंजरी हुई है। अगर आप इन सारे को ऐड करेंगे तो ये 100% बन जाता है। तो अगर ये सारा कुछ जल गया, इट मीन्स पूरी बॉडी जल गई, तो 100% बर्न इंजरी हो जाएगी। बट अगर इन पर्टिकुलर एरियाज पे बर्न इंजरी मिल रही है तो ऐसे हम असाइन करते हैं परसेंटेज, और यही है रूल ऑफ 9। क्योंकि जो गिवन परसेंटेज है, ये जो गिवन असाइंड नंबर्स है, या तो 9% है या तो फिर मल्टीपल ऑफ 9 है। इस वजह से इसे रूल ऑफ 9 भी डायग्राम पे आ जाते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है, हेड एंड नेक की बात करें तो बैक एंड फ्रंट दोनों मिला के टोटल 9% परसेंटेज बनते हैं। यहाँ पे हैंड भी दिया हुआ है, फ्रंट का एरिया 4.5% दोनों हैंड्स में, बैक का एरिया 4.5%। इट मीन्स दोनों मिला के 9% हो गए। 9 × 9 टोटल 18%। 9% एक हैंड का फ्रंट एंड बैक पे लाके। अगर जेनेटिलिया की बात करें तो 1% हमने बोला था, दोनों लेग्स 9% इज इक्वल टू 18%। बैक, अगर जो बैक का बात किया था, जो हमने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टंग की बात करी थी, तो दोनों को 18% असाइन है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें फ्रंट एंड बैक तो टोटल 36% हो जाता है, और अगर सारा का सारा कुछ ऐड कर दे तो 100% हो जाता है। तो ऐसे असाइन करते हैं परसेंटेज रूल ऑफ 9 में बर्न इंजरी के लिए। ओके अगर हम बात करें चिल्ड्रंस में, तो चिल्ड्रंस में कैसे असाइन करते हैं परसेंटेज, डिफरेंट होता है। अगर किसी अडल्ट पर्सन की बर्न इंजरी में आप परसेंटेज असाइन कर रहे हैं इस रूल के थ्रू, और किसी चिल्ड्रन में या किसी बच्चे में आप अगर असाइन कर रहे हैं इस रूल के थ्रू, तो परसेंटेज का डिफरेंस होता है। जैसे कि किड्स में क्या होता है या चिल्ड्रंस में क्या होता है, हेड एंड नेक का परसेंटेज ज़्यादा होता है, जैसे कि 18%। फ्रंट एंड बैक पे लाके दोनों 18% होता है, जबकि अडल्ट में फ्रंट एंड बैक पे लाके सिर्फ और सिर्फ 9% होता है। तो किड्स में ये 18% होता है। फ्रंटल ट्रंक की बात करें तो 18% एंड बैक की बात करें तो 18%, ये सेम है 18%। हैंड्स की बात करें तो बोथ द हैंड्स 9%, ये भी इक्वल है 18% के आसपास। अगर लेग्स की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 14% ईच। अडल्ट में क्या था, अडल्ट में 9% ईच था, टोटल मिला के 18%, बट ये 14% ईच है, तो टोटल 28% कंट्रीब्यूशन करता है चिल्ड्रंस में बर्न इंजरी। तो चिल्ड्रंस पे बर्न इंजरी के परसेंटेज असाइन करने का सिस्टम ऐसा होता है। हमने अडल्ट्स में भी देख लिया कि बर्न इंजरी असाइन करने का सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है। चिल्ड्रंस में भी देख लिया, तो यहाँ पे हमने बर्न इंजरी कंप्लीट कर ली। बर्न इंजरी में हमने देख लिया रूल ऑफ 9 देख लिया बर्न इंजरी में, जिसे वेलिस रूल ऑफ 9 कहते हैं। कब इसे डिवाइस किया गया, कब इसे पब्लिश किया गया, इसमें टोटल बॉडी सरफेस एरिया एंड बॉडी सरफेस एरिया का असेसमेंट होता है बर्न इंजरी के लिए। ट्रॉमा सेंटर्स ये सारे इस परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है रूल ऑफ 9, ये यूज़ किया करते हैं टू असाइन द परसेंटेज ऑफ द गिवन बर्न इंजरी बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली ये हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।